नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली को देखते ही कुछ चीज़ें समझ जाना चाहिए। अगर आप हस्तरेखा देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जिज्ञासा रखते हैं, तो मैं आपको सरलतम तरीके से हथेलियों का विश्लेषण करवाना सिखा रहा हूं। सिखाने का मतलब ये नहीं अलग से जो है कोई एजुकेशन देना। जो भी मेरे पास रियल हथेली आती है, मैं उनको इस तरह से जो है विश्लेषण करके देता हूं कि जो व्यक्ति बहुत जो है कम उसके पास समय है, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने का समय नहीं है, बहुत ज़्यादा देखने का समय नहीं है, बहुत ज़्यादा समझने की क्षमता नहीं रखता है, वो व्यक्ति भी अगर इन वीडियोज़ को देखें तो निश्चित रूप से 90% मामले में निश्चित ही जो है वो हथेलियों का विश्लेषण करना सीख जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हथेली को देखते ही इसका भाग्य स्थान आपको नज़र आ रहा है और भाग्य स्थान से शासित जो उंगली है ये इस तरह है सीधी, और इसका जो टिप है ये झुका हुआ है। किसकी तरफ झुका हुआ है? यहाँ पे आपकी रिंग फिंगर की तरफ, मानी सूर्य पर्वत के ऊपर जो उंगली बनी हुई है अनामिका। इसके अलग अर्थ है संस्कृत में, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए इसको अनामिका कहा गया है। वैसे अंग्रेजी में इसको रिंग फिंगर कहते हैं, क्योंकि इसमें रिंग पहनी जाती है। इसका मतलब है, इस झुकाव का मतलब है कि आपको जीवन में एक चीज़ हमेशा बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। सफलता तो बहुत बड़ी है, क्योंकि राजयोग है ना। और कब से है ये भी बताऊंगा, कब से शुरुआत हो रही है, कब ये अपने अच्छी स्तर पे आएगा, कब पीक अवस्था में आएगा, भाग्योदयी की अवस्था में, और बुढ़ापा कैसा रहेगा, क्या क्या फल देगा, सब दिखाते हैं। ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी जीवन में, और कई बार दौड़ा धूपे का काम भी आपको करना पड़ेगा, निश्चित तौर पे ये है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये अंगूठा आपका है, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका है, वो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, इसका कोबड़ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, व्यक्ति के अंदर एक अच्छी नॉलेज है और एक उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता के गुण व्यक्ति के अंदर हैं। लेकिन तीन चीज़ों से 42वें वर्ष तक बच के चलना है आपने, ठीक 42वें वर्ष तक। तीन चीज़ों से, एक तो जल्दबाजी में आकर कभी भी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा, उतावलेपन में आकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। और तीसरे, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप इस जंजाल में फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष बढ़ेगा और धन हानि कराएगा। वैसे आपके व्यवसाय के बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन फिर भी 42 ईयर तक आपको व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना है। अगर व्यवसाय में इतनी बड़ी गलतियां कर ली तो व्यवसाय में नुकसान होगा। और अगर 42वें वर्ष से पहले अगर व्यवसाय आप करते भी हैं तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। यहाँ पे देखेंगे तो 36 से आपकी चीज़ें, जब आप 36 ईयर के होंगे उसके मिडिल से आपके जीवन में कहीं ना कहीं हल्का परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा, ये आपके तेली स्पष्ट कह रही है। वहीं जीवन काल के 38 में ये एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगी, काफ़ी कुछ आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। 40 के पार होते ही 41 ईयर से
जैसे आपकी जो है करियर और धन की रेखा ये बढ़ रही है, ये ऐसी स्थिति को आपको दे रही है करियर और धन के मामले में कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। प्रत्येक दिन कितना आएगा, आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन ये निश्चित है कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। दूसरा क्या बता रहा है ये, अगर आप अभी तक अपने जीवन काल में गाड़ी का सुख चाहते हैं लेकिन गाड़ी का सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो 41 से 45 मान 41 से 45 के बीच में आपको अच्छे वाहन का सुख मिल जाएगा। अगर आप कोशिश करें तो, कोशिश ही न करें वो बात अलग है। और अगर अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, यकीन मानिएगा 41 से 45 के बीच में आप अपने घर का सुख प्राप्त कर लेंगे या इसकी नींव रख लेंगे। अब एक और चीज है, अगर आप लंबे दौर से सोच रहे हैं कि व्यवसाय नहीं कर पा रहा हूं या शुरुआत तो कर ली लेकिन वो विस्तार और फैलाव रूप नहीं ले रहा है, तो 41 से लेके 45 41 से 45 के बीच में अगर व्यापार शुरू नहीं किया है तो आप व्यापार की नींव रख लेंगे, अपने व्यापार शुरू कर लेंगे। अगर व्यापार है उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं, उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, उसका फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे स्पष्ट चीजें दिखाई दे रही हैं। और देखिएगा, लेकिन इस दौरान 42 ईयर तक आपके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव भी आएगा, कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन हार नहीं माननी है। चीजें अब थोड़ा अच्छी अवस्था में आ रही हैं। जो मनसूबे आपने पाल रखे हैं और जो शुरुआत में उत्साह होता है किसी चीज़ को भी लेके, लेकिन धीरे धीरे वो उत्साह निकृष्टता की ओर जाता है, वो नहीं होगा। उससे आपको छुटकारा मिलेगा, चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और ठीक 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। ठीक, अब ये कब तक चलेगी? 55 ईयर तक। और 56 के बाद पुनः 57 से जो समय है आपका पुनः बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छा आ रहा है, अगर आप सही स्थिति से चलते हैं तो। अब यहाँ पे इसकी वजह से एक चीज़ और है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका पेट का दर्द है, आपका घुटने का दर्द है और आपकी कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ये दिखाई दे रहा है। अब आपकी हथेली में एक योग बन रहा है, बुद्धादित्य राजयोग। अब दो ही चीजों में ऐसा व्यक्ति सफल होता है, बाकी तीसरी चीज लेके वो चले तो उसको वो कामयाबी नहीं मिल पाती है जिसके वो पात्र होता है, जिसके वो योग्य होता है। हथेली में ऐसा कौन सा योग है? देखें इसको, देखेगा ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये है बुद्ध का पर्वत। बुद्ध देवता इसमें, इसके मूल में निवास करते हैं। अब ये उंगली सीधी खड़ी है आपकी यहाँ पे, और सीधी खड़ी होने के बावजूद इसके पहले पोरवे तक यहाँ पे स्पष्ट रूप से पहुँच रही है। तो इसमें बुद्ध के बहुत शानदार गुण आ रहे हैं। क्या गुण आ रहे हैं? आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने लग जाएंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखा रहा है। लेकिन योजना बनाकर अगर चलें तो तब बड़ा फायदा होगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे, अधूरे नहीं छोड़ेंगे, उसको पूरा अवश्य करेंगे। अब बुद्ध का पर्वत देखें, सही रूप से विकसित है, हाँ बिल्कुल विकसित है। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो इसकी रंगत भी बहुत सुंदर है। इसका मतलब है ये अच्छे फल दे रहा है। आप कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आप कहीं ना कहीं व्यावसायिक कार्यों में सफलता की ज़्यादा प्राप्ति करेंगे प्राइवेट नौकरी से। अब बुद्ध का पर्वत यहाँ पे अच्छा है, इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऊपर की ओर जाती हुई लकीरें भी हैं। इसका क्या मतलब है?
कि व्यक्ति को व्यापार की गहरी समझ है, व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार है और व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता है। अगर बोलना नहीं भी जानता होगा तो समझना जानता है। तो व्यक्ति के अंदर जो कैपेसिटी है व्यापार की बहुत अच्छी है और वाणी की ताकत धीरे धीरे शानदार आ रही है। अब ये सीधी खड़ी है और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति व्यापार करता है तो 42 ईयर से 42वें वर्ष से उत्कृष्टता की सीमा पार करेगा, उत्कृष्ट व्यापारी हो जाएगा। अब बुद्ध की वजह से एक और चीज है, इसकी वजह से, केवल राजयोग की वजह से नहीं, इसकी वजह से व्यक्ति चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, ये अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, एक बेहतरीन सफलता अपने जीवन काल में पाता है दो कारणों से, और वो दो चीज आपके अंदर है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे ऐसा व्यक्ति सफल होता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स ही सारी चीजों को दिखाती है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है और इन गुणों के कारण ही ये व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में सफल होता है। अब दूसरा देखेंगे आप, दूसरा देखें तो यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी है और इस उंगली की तरफ इसका झुकाव आपके अंदर जो नेचुरल तरीके से जिसको हम सूर्य के गुण कहते हैं वो है। इसका झुकाव अपने आप में कह रहा है कि आपके अंदर यश पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, नेम फेम पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, उनका फैलाव हो जाए, ब्रांड बनकर उभरा जाए, इसकी बहुत ज़्यादा इच्छा आपके अंदर है। अब यहाँ पे सूर्य की स्थिति देखें, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला है आपका सूर्य क्या हिस्सा। अब सूर्य में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक छोटी सी मछली बनी हुई है। अब ये क्या बता रही है? आने वाले 2.5 से 3 वर्षों के अंदर, मानी बाद, क्योंकि अब ये पुष्ट नहीं हुई है, आने वाले 3 वर्षों के बाद ये निश्चित ही आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रसिद्धि दिलाएगी, उसका विस्तार कराएगी और इसके कारण आपका जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़ती जाएगी, उसका ग्राफ बढ़ेगा। ठीक, निश्चित तौर पे आर्थिक स्थिति को ये मजबूत करेगा। अब दूसरी चीज ध्यान से देखेंगे, यहाँ से एक रेखा निकल रही है, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये बढ़ रही है। अभी रेखाएं पूरी नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये रेखाएं यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे एक चतुष्कोण बना रही है। अब मैं इसको शास्त्रों के अनुसार नहीं विश्लेषण करूंगा, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा उसके अनुसार करूंगा। ये स्पष्ट संकेत दे रहा है गुरु कि आप अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप व्यापार में जाएंगे, आप बिजनेस में जाएंगे, प्राइवेट नौकरी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यकीनन कर तो पाएंगे लेकिन जिस हिसाब से हथेली है उस हिसाब से नहीं। ठीक, अब ये एक्चुअल क्या बता रहा है कि ऐसा बिजनेस करेंगे आप आने वाले समय में, अभी भले ही आपको कुछ न लग रहा हो, कि आपका व्यापार केवल एक शहर में सीमित नहीं रहेगा, मल्टीपल शहरों में आपका व्यापार रहेगा, मल्टीपल सिटी के आप व्यापारी बनेंगे। लेकिन अभी थोड़ा वक्त है, ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली में चीज़ों बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, ये थोड़ा सा बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं सूर्य के अच्छे गुण भी आ रहे हैं, चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बढ़ती जा रही है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बढ़ेगी और इस रिस्क में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान अगर हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी आपके अंदर रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अब चलते हैं राजयोग पे। अभी तक मैंने जो बताया इसका विस्तृत रूप बताया। क्या राजयोग बन रहा है देखिएगा, जब ये उंगली इस उंगली के इस पहले पोरवे तक पहुंचती हो
और ये सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से थोड़ा भी बड़ी हो, ये बहुत सरल है, और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से सुंदर और उभरा हुआ दिखाई दे रहा हो, गलत चिन्ह इसमें ना हो जैसे आपका है, तो ये बुद्धादित्य राजयोग का निर्माण करता है। अब कब से राजयोग फलित होता है, ये बताती है आपकी करियर और धन की रेखा। वो जिस क्षेत्र से जाता है उस ग्रह के गुणों के अनुसार उस उम्र में फल देता है। ठीक, अब होता क्या है इससे देखिएगा, जब ये बुद्धादित्य राजयोग बनता है, बुद्धादित्य राजयोग बनता है तो व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अब सरकारी या इससे संबंधित क्षेत्रों में किन क्षेत्रों में ज्यादातर बड़ी तरक्की के कौन से क्षेत्र हैं? बृहस्पति से संबंधित, जो बृहस्पति का कार्य क्षेत्र है। क्या क्या है? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति को ज़्यादा सुटेबल चीज़ें रहती हैं और बड़ी कामयाबी हासिल होती है। अब 1% किसी परिस्थितिवश व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए तो फिर क्या होता है इसमें? फिर ऐसा व्यक्ति को व्यापार में जाना चाहिए, और ज़्यादातर मामले में ऐसा व्यक्ति फिर व्यापार में ही जाता है, और व्यापार के कारण इसकी पहचान बनती है, व्यापार के कारण ये जाना जाता है, व्यापार के कारण ये एक ब्रांड बनकर उभर पाता है। तो ये है बुद्धादित्य राजयोग। अब ये पूरी तरह से फलित कब होता है देखिएगा, ये डिपेंड करता है करियर और धन की रेखा पे। अब यहाँ पे कहाँ से है? चंद्रमा से, और कहाँ पे जा रही है? शनि पे जा रही है। बहुत अच्छा, ये बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम कराता है, तब जाके 42 से लेके 45 के बीच में कहीं चैन दिलाती है ये रेखा, और ठीक 45 के आसपास ये व्यक्ति का भाग्योदय करा लेती है। तो 41 ईयर से इसमें व्यापार में ज़्यादा फायदा मिलता है, या जो राजयोग का फायदा है ये 42 ईयर से बनता है। यहाँ पे भाग्य रेखा जो कह रही है, मानी 42वें वर्ष से ये राजयोग एक्टिव हो जाएगा, अभी नहीं है। ठीक, अब दो चीज होती हैं इसमें, एक तो 42 और एक क्या होता, अगर शादी हो गई है तो शादी होने के तुरंत बाद, शादी होने के अगर आप 6-7 महीने के बाद से देखें तो आपका जीवन कहीं ना कहीं रहस्यमय तरीके से बदल जाता है, क्योंकि ये राजयोग फिर प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये चीजें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक समस्या है शादी को लेके, जो आपने लिखा भी है शायद, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो तर्जनी उंगली है और इसके जो मूल में ये ग्रह है, ये बृहस्पति देवता है, और ये हमारी हथेली में बैठने वाले, हमारी कुंडली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं, और ये इतने पवित्र और इतने सामर्थ्यवान हैं और व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा बदलाव करते हैं कि इनको देवताओं का गुरु माना गया है, ऋषियों का गुरु माना गया है और ब्राह्मणों का गुरु माना गया है। अब जब भी हथेली में ये इस प्रकार से ढलने बैठ जाए शनि की तरफ, तो शादी होने में देरी की ये सूचना देते हैं, शादी में देरी की सूचना देते हैं। ज़्यादातर मामले में 28 से 35वें वर्ष के बीच में ऐसे लोगों की शादी हो जाती है। लेकिन अगर कहीं कुछ और चीज़ें भी इसके साथ आ जाएं, जैसे ये वाली यूरिन रेखा इस प्रकार से मोटी और काली पड़ जाए और छोटी छोटी रेखाएं इसको इस प्रकार से दूषित करे जैसे इस हथेली में है, और शुक्र जो मैरिटल लाइफ का मालिक है ये दूषित अवस्था में आ जाए,
तो शादी होने में अड़चनें आती हैं, बहुत लंबा टाइम लगाता है। अगर ये लोग उपाय ना करें तो शायद शादी हो भी नहीं पाती है। इसमें ग्रह और ईश्वर की कृपा का होना बहुत जरूरी होता है। यकीन मानिएगा, मैं आपको ऐसा सुंदर सा उपाय दूंगा, मन से करिएगा और उसके साथ साथ कोशिश करिएगा 38वें वर्ष तक, 38 उम्र तक आपकी शादी हो जाएगी, अगर आपने तन्मयता से और विश्वास रख करके जो है उपाय कर लिया तो। ठीक, ये दोष आपके जीवन से निकल जाएगा। बाकी करियर तो आपका बहुत शानदार है, बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपकी अन्य चीज़ों पे भी चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आप अगर अपनी हृदय की रेखा को देखें तो आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से और अंत में एक विष्णु का तिलक बन रहा है। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको हम कहते हैं 5 एलिमेंट, उनके अनुसार अगर देखा जाए, आपके शरीर की जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए, आपके शरीर के जो 8 महाचक्र हैं, आपके शरीर के जो पंचमहाकोश है, 9 द्वार है, अगर इन सब के अनुसार अगर हम देखते हैं तो आपके जो इष्ट देव हैं वो साक्षात विष्णु भगवान हैं। चाहे आप राम की पूजा करें, चाहे आप कृष्ण भगवान की पूजा करें, चाहे आप नरसिंह भगवान की पूजा करें, चाहे आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करें या स्वयं विष्णु की पूजा करें, निश्चित तौर पे अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे तो आपको दिव्यता और भव्यता जरूर मिलेगी। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपका समर्पण क्या है। दूसरी बात, इस चिन्ह का एक महत्व है। अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं, अपने जीवन काल में सही काम करते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। और इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती निश्चित तौर पे होगी। ये आपकी हथेली कह रही है। यहाँ पे अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखें, पूरी हथेली को पार कर रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है, लेकिन प्रायो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं आप, ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में ज़्यादा रहते हैं और कभी कभी मन भी एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता भी आप हासिल करेंगे, ये निश्चित है। ये अपने आप में बहुत शानदार है, लेकिन कल्पनाएं जीवन में बहुत ज़्यादा रहेंगी, ये भी कहीं ना कहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जीवन की रेखा बहुत सुंदर है और जीवन की रेखा के अंत में अगर हम देखें, यहाँ पे इस प्रकार से ये मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, छोटी मोटी लंबी यात्राओं का आपको मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये इसकी तरफ, बुद्ध की तरफ देख रहा है। आने वाले समय में ये वाणी को बहुत शुद्ध कर लेगा, वाणी के धनी हो जाएंगे और ऐसा बोलेंगे कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। लेकिन एक चीज है, ये जो 2 चीजें हैं जीवन में, सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरापन सा, कुछ खालीपन सा आपको जरूर लगेगा। जहां देखेंगे आप जो है, ये लकीर जो इस प्रकार से जा रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी आयु को बढ़ाने वाली है, सफलता निश्चित मिलेगी, इसको दिखा रही है। और आगे चलकर व्यापार में बड़ी तरक्की है और बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन पेट से संबंधित रोग आपको हल्का परेशान कर सकते हैं, इसका ध्यान रखें।
यहाँ पे करियर और धन की रेखा के बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है जो ठीक आपको 42 के बाद स्पष्ट रूप से उभर रहा है। यकीन मानिएगा, आपको ये उस स्तर पे ले जाएगा जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी की होगी। बड़ी यात्रा भी आपके जीवन में दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम चीज़ों को देखें तो आने वाले समय में एक चीज़, दो चीज़ें और दिखाई दे रही हैं आपकी हथेली में। एक यहाँ से रेखा निकल करके इसमें त्रिभुज बना रही है। एक से ज़्यादा स्रोतों से आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, ये निश्चित है, और ये 41 ईयर से इस त्रिभुज का आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लकीर व्यवस्थित हो रही है, अभी तो इसका फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन 38 ईयर से 38वें वर्ष से इसका हल्का फायदा आपको मिलने बैठ जाएगा, जो धीरे धीरे अपना मैच्योर होता जाएगा। क्या फायदा मिलेगा? एक तो इस रेखा के कारण अगर कोई अस्थिरता आती है तो ये रेखा इसको खत्म कर लेगी। दूसरा, ये आपको भाग्यशाली बनाएगी। आने वाले समय में आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को दे रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखें शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है और वर्टिकल रेखाएं उभर रही हैं जो बता रही हैं कि कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे पुष्ट और सुंदर होते हुए भी इसमें जाल बना है और ये अभी 2.5 वर्षों तक अपने प्रभाव में आपको रखेगा, उसके बाद छोड़ देगा, ये निश्चित है। हो सकता 18 महीने ही तक रखे, लेकिन रखेगा। ऐसे में ये बता रहा है किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी पूर्णता नहीं आती है, कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति बनी रहती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी है, वो नहीं हो पाती है। और विशेषकर स्त्री कारक ग्रह है ये, तो जब ये दूषित होता है तो एक तो जो मैरिटल लाइफ का मामला है उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। कुटुंब और परिवार को लेके भी वो सहयोग नहीं प्राप्त होता है जो चाहिए होता है। और धन के मामले में भी कितना भी पैसा आ जाए लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती है, ये बताता है। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। अब यहाँ पे 2 रेखाएं ये भी हैं, इसका मतलब है खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। अब इसके अनुसार देखें तो जो प्रारंभिक दौर है आपका उसमें संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी संघर्ष से आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति भी अच्छा है, शनि को देख रहा है, वो बात अलग है। इसकी वजह से मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी और आगे चलकर बहुत ऊंची स्थिति में ये आपको रखेगा। शनि भी बहुत अच्छा है आपका, कोई इसमें दोष नहीं है। सूर्य भी अपना प्रबल हो रहा है, बुध मैंने पहले ही बता दिया है। और चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अभी हल्का खराब है, कभी कभी ये मन को गड़बड़ रखता है, कभी कभी मन को भटकाता है, कभी कभी भावुकता या इमोशनली थोड़ा परेशान कर लेता है, कभी मन अच्छा नहीं रहता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा जो है उपाय दूंगा, ठीक जो है हो जाएगा। अब देखिएगा आपको करना क्या है, 3 चीज़ें करनी हैं आपको, बाकी अपने आप आपके जीवन में अच्छा आएगा। प्राकृतिक चीज़ें करनी है, कोई ज़्यादा लांग लपेट का काम नहीं करना है। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, बहुत बढ़िया क्रिया है, करिएगा, मैं कह रहा हूँ करते जाइएगा जब तक आप कर सकते हैं। अपने जीवन का, अपने रूटीन का एक हिस्सा बना के करिएगा। दूसरा, दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये भी अपने जीवन में योगा जरूर करिएगा। चाहे आप हथेली दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, योगा जरूर करिएगा, ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। और जीवन में अगर आप पूजा करने का समय नहीं भी है
और 2 मिनट इसको कर लिए, आपकी पूरी पूजा हो जाती है, आपकी पूरी भक्ति हो जाती है। आप अगर मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, ये कर लिया आपने, तो इससे बड़ा कोई मंत्र जाप नहीं है। ठीक, ये कर लीजिएगा। और तीसरा, मैं आपको शादी का एक उपाय दे रहा हूं, विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।